हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो फर्स्ट वीडियो में सेपियंस की सीरीज में हमने देखा था कि किस तरह से वी रीच द स्टेज वेयर ह्यूमंस बिकेम द टॉप प्रेडेटर्स इन द फूड चेन। अब और वो किस वजह से बने इस तरह के। फर्स्ट थिंग वाज डोमेस्टिकेशन ऑफ फायर दैट लेड देम टू हेल्प कुक देयर फूड एंड विच टुक लेस टाइम फॉर डाइजेशन, विच गिव more time for the human brain to develop, and then because the human brain developed in such ways that language could be possible. So these were the three dimensions which made the Homo sapiens different, or rather the Homo species different from the Homo erectus, and it became the top predator, and it kind of ruled all the other species over there. तो आज हम देखेंगे, I hope you are able to see the screen here, right? So आज हम देखेंगे कि किस तरह से 70,000 years के टाइम पे, so from 2 million years till 2 million years, from 2.5 million years to 70,000 years ago, human species was living a very monotonous life, especially Homo erectus. हमने देखा कि it is the most durable species of homos, right? तो लेकिन जब sapiens as a species they moved out of Africa and they moved to Arabia, और उसके बाद में वो गए यूरेशिया, और वहाँ पर जब वो दूसरे ह्यूमंस के साथ उनका इंटरेक्शन हुआ तो क्या हुआ, इसके बेसिस पे दो थियोरीज इवॉल्व होती हैं, ठीक है। एक थियोरी कहती है थियोरी ऑफ इंटरब्रीडिंग, राइट। अब इंटरब्रीडिंग थियोरी इज टॉकिंग अबाउट अट्रैक्शन, सेक्स एंड मिंगलिंग. That means the humans went to the Neanderthals land, they got attracted to the Neanderthals, they mated together, and then there was a interspecies child that was born, right? जिसको हम डेनिसोआन भी कहते हैं, ऐसा माना जा रहा है, ठीक है। लेकिन अगर हम इस थ्योरी को मानते हैं, इट विल बी लाइक अ पॉलिटिकल डायनामाइट फॉर रेशियल थ्योरीज। एक तो वी आर ट्राइंग टू अवॉइड द कॉन्सेप्ट ऑफ रेसिज्म, ओके, वी आर कॉलिंग इट एज अ रिडंडेंट सिस्टम, ताकि हम सबको इक्वल मान सकें, ठीक है। लेकिन अगर हमने इस थ्योरी को अप्रूव कर दिया तो हम ऐसा कहेंगे कि जो यूरेशियंस है वो इंटरस्पीशीज चिल्ड्रन हैं किनके, सेपियंस और निएंडरथल्स के, और जो चाइनीज और कोरियंस है वो इंटरस्पीशीज किसके हैं, सेपियंस और इरेक्टस के, होमो इरेक्टस के, ठीक है। तो इस तरह से कोई एक ऊंचा हो जाएगा, कोई एक नीचा हो जाएगा, क्योंकि अलग अलग स्पीशीज के उनके अंदर डीएनए के कॉम्पोनेंट्स है ना, तो दैट इज वाई इट कुड ट्रिगर and another debate over racial superiority. That is why people are calling this theory of interbreeding as redundant, ठीक है। और ये जो थियोरी ऑफ रिप्लेसमेंट है ये पॉलिटिकली करेक्ट लग रही है, ठीक है। इट इज ट्राइंग टू मेक पीस ऑल अराउंड द नेशन, कि भाई होमोसेपियंस गए वहाँ पर, उन्होंने निएंडरथल से लड़ाई की, निएंडरथल्स को खत्म कर दिया, और देन दे रूल द होल वर्ल्ड. सो वी आर ऑल होमोसेपियंस ओनली. इट इज नॉट दैट सम ऑफ अस आर हैव ब्लड ऑफ निएंडरथल्स और इरेक्टर्स और समथिंग. सो दिस साउंड्स वेरी पॉलिटिकली करेक्ट एज अ थियोरी, राइट। तो अब इसमें जो है जो वैल्यूज मिलते हैं, जैसे यहाँ पर हमने देखा अट्रैक्शन, सेक्स एंड मिंगलिंग, दीज आर द वैल्यूज दैट प्रमोटेड द थ्योरी ऑफ इंटरब्रीडिंग. अगर यहाँ पर देखें तो इनकम्पैटिबिलिटी, रिवल्जन एंड जीनोसाइड, दीज आर द कॉम्पोनेंट्स दैट काइंड ऑफ प्रमोट द थ्योरी ऑफ रिप्लेसमेंट, राइट। अब जीनोसाइड के ऊपर से मुझे ध्यान में आया है कि कनाडा में अगर आपने ये न्यूज़ पढ़ा होगा कि वहाँ पर जो इंडिजिनस चिल्ड्रन की स्कूल है स्पेशली, वहाँ पर काफ़ी उनके जो डेड बॉडीज मिल रही हैं अभी, और वहाँ पे ऐसा प्रूफ आ रहा है, एविडेंस मिल रहा है कि वहाँ पे कल्चरल जीनोसाइड हुआ था इंडिजिनस चिल्ड्रन का, ठीक है। तो ये भी आप एग्जांपल लिख सकते हैं कि किस तरह से जीनोसाइड इज वेरी बैड, एंड स्पेशली कल्चरल जीनोसाइड, एंड दैट टॉक्स अबाउट द सुपीरियरिटी एंड इंफीरियरिटी विद इन द कल्चर एटसेट्रा एटसेट्रा स्टफ, राइट। तो ये एक एडिशनल कॉम्पोनेंट आप ऐड कर सकते हैं. दिस इज नॉट इन द बुक, सम थिंग्स आर फ्रॉम द बुक, सम थिंग्स आर something that I have pondered upon and sharing it with you, and some are from the news. So it is a culmination of everything. It is not purely everything that is being shared in the videos is from the book itself. उसके बाद में जो मैंने उसके ऊपर thought process किया है, उसके भी components आपको इसमें मिलते रहेंगे, ठीक है। Now, अब इसका मतलब क्या हो गया कि sapiens had replaced all the human species, और हम सारे pure sapiens हैं, ठीक है। अब ऐसा कैसे हो पाया कि आप किसी जगह पर जाते हो और वहीं के लोगों को खत्म कर देते हो. इनफैक्ट वी अंडरस्टूड दैट दे वर वेल अडेप्टेड टू लिविंग इन कोल्डर क्लाइमेट्स. वी वर न्यू टू द कोल्डर क्लाइमेट्स, बट स्टिल हाउ कुड वी गो एंड डिस्ट्रॉय द होल स्पीशीज एज सच. तो इसका एक्सप्लेनेशन इस तरह से दिया जाता है कि वी हैड बेटर रिसोर्सेज. they were dependent on their own physical strength only, and we took the help of the cultural aspects like technology and the fire etc, all such stuff, right. और दूसरा चीज़ हम एनवायरनमेंट में भी पढ़ते हैं कि किस तरह से जब एक इन्वेजिव एलियन स्पीशीज आपके एरिया में आता है तो वो रूल करने लग जाता है और आप थोड़े सहम जाते हो, बिकॉज वी द इन्वेजिव एलियन स्पीशीज ब्रिंग इन
द अननोन डिजीजेज ऑल्सो टू द रीजन. सो ये भी एक कॉम्पोनेंट होगा. ठीक है. और तीसरा कॉम्पोनेंट एक साइकोलॉजिकल बात कही गई है कि सेपियंस जो स्पीशीज हैं उनमें टॉलरेंस की कमी ही है, वो हमेशा रेडी होते हैं वायलेंस करने के लिए. सो दैट इज वाई वी कैन शो दैट द माइग्रेशन ऑफ होमो सेपियंस इनटू द निएंडरथल्स लैंड वाज कैन बी शोन एज अ फर्स्ट एथनिक क्लिंजिंग कैंपेन ऑफ द ह्यूमन हिस्ट्री. राइट. तो ये आप थोड़ा बता सकते हैं. एंड दिस इज द मैप, दिस इज फ्रॉम द बुक इटसेल्फ. तो इस तरह से एवोल्यूशन हुआ था. ठीक है. सो इफ यू सी हियर होमो सेपियंस started evolving over here and then they started migrating. Otherwise ये जो yellow portion है, this was the region of other homo sapiens, homo species, right, and which moved in this way, इस तरह से. और ये जो ऑरेंज वाला पार्ट है वो निएंडरथल्स का एरिया था. तो वो सेपियंस ही वहाँ पर मूव होकर धीरे धीरे वहाँ पर रीच हुए थे. क्लियर. नाउ अब 2010 की जो स्टडी है, हमने ऊपर 2 थियोरीज देखी. राइट. 2010 की स्टडी कहती है कि 1 to 4% ऑफ यूनिक ह्यूमन डीएनए of humans of Middle East and Europe is Neanderthal DNA. मतलब 2010 की स्टडी ऐसे सपोर्ट करती है कि theory of inbreeding is more likely than the theory of destruction, right? तो इसका मतलब ये हो गया कि like it is trying to provoke the dynamite, political dynamite, and it is trying to again revive the racial superiority inferiority stuff, right? और ये जो प्रूफ है डेनिसोवान का फॉसिल, ये भी प्रोवाइड करता है कि 6% जो ह्यूमन का डीएनए है वो ऑस्ट्रेलियन एबोरिजिन से मिलता है. मतलब डेनिसोवान्स का जो डीएनए है वो ऑस्ट्रेलियन से मिलता है, और जो हमारा 1 to 4% ऑफ द मिडिल ईस्ट डीएनए belongs to Middle East and European DNA belongs to the Neanderthal DNA. So that means there is a scope that there must have been some kind of an intermingling between the species. ठीक है. तो अगर हम एक चीज पॉन्डर अपॉन करें, ये तो ऐसा हो गया कि होमो सेपियंस आए और उन्होंने सबको खत्म कर दिया, या जिस भी वजह से खत्म हो गए वो. ठीक है. लेकिन अगर ऐसा सिनेरियो होता कि निएंडरथल्स, डेनिसोवान्स, सेपियंस, इनफैक्ट इरेक्टस या इस तरह की वेरियस स्पीशीज अगर साथ में को एग्जिस्ट करती, तो क्या हम एज अ ह्यूमन स्पीशीज खुद को इतना महान मानते? आई डोंट थिंक सो. राइट. सो दिस इज समथिंग दैट वी हैव टू पॉन्डर अपॉन. तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको इंटरव्यू में पूछे जा सकते हैं. सो बी वेल प्रिपेयर्ड इन सच क्वेश्चंस. आप थोड़ा सोचें इन चीज़ों के बारे में कि जैसे अगर एक जंगल में एक शेर होता है तो वो वहाँ का राजा कहलाता है, लेकिन अगर मल्टीपल शेर होते हैं तो वो उनका एक एरिया डिसाइड कर लेते हैं कि भाई हम यहाँ के शेर हैं. ऐसा नहीं होता कि एक शेर ही सभी का राजा होता है. ठीक है. वो एक जंगल का राजा हो सकता है अगर वो एक है, लेकिन अगर मल्टीपल है तो वो अपना नीश डिसाइड कर लेते हैं. उसी तरह से वी आर ट्राइंग टू इम्पोज आर सुपीरियोरिटी अपॉन द अदर स्पीशीज ऑफ द नेचर. लेकिन अगर ऐसा होता कि हम एक स्पीशीज ना होकर बचे हुए हमारे साथ अलग दूसरे होमो स्पीशीज होती, तो क्या हम इतने खूंखार और इतने निर्दयी एज अ ह्यूमन स्पीशीज होते? आई डोंट थिंक सो. राइट. सो दिस इज समथिंग दैट वी हैव टू पॉन्डर अपॉन. नाउ अब एक जो हम पेलियोलिथिक आर्ट का भी एग्जाम्पल देखते हैं, उसी तरह से एक स्टेडल केव में जर्मनी की, वहाँ पर एक आइवरी की फिगर मिला है वहाँ पे, फिगराइन. राइट. तो वो एक क्लियर एविडेंस है कि किस तरह से रिलीजन, कॉमर्स और सोशल स्ट्रेटिफिकेशन ह्यूमन सोसाइटी में घुस गया था बिटवीन 70,000 ईयर्स एंड 30,000 ईयर्स अगो. क्लियर. तो ये एक एविडेंस मिलता है. ठीक है. अब इसका कॉज क्या है? जैसे अब इसका सीधा इम्पैक्ट होता है कि कॉग्निटिव रेवोल्यूशन हो चुका है इस पीरियड में, दैट इज 70,000 to 30,000 ईयर्स में कॉग्निटिव रेवोल्यूशन होना स्टार्ट हो गया था. अब वो क्यों हुआ था? क्योंकि ह्यूमन स्पीशीज एज अ डिस्टिंक्ट स्पीशीज इवॉल्व हो चुकी थी, और दूसरा उस एवोल्यूशन में कॉजेज जो बने थे वो हम नीचे देखेंगे. लेकिन इसके अलावा जो तीसरी चीज़ है, बिकॉज वी स्टार्टेड हैविंग अ लॉट ऑफ फ्री टाइम टू थिंक, दैट इज वाई वी कुड कम अप विद द कॉन्सेप्ट्स ऑफ रिलीजन एटसेट्रा स्टफ. ओके. वी कुड गिव आउट आर, मतलब the art, especially the Paleolithic art, is the window to the mind of the archaic humans. That is what we read in the culture, right? So this is what you can write in your anthropology also, this one statement. अब अगर हम देखें causes के बारे में, cognitive revolution क्यों हुआ, तो एक कहा जाता है tree of knowledge mutation. मतलब genetically ही कुछ mutation हुआ body में, which caused the cognitive revolution, or which caused the brain to be more developed than the other species, and then the further developments followed, right? और दूसरा जो लैंग्वेज का पार्ट ऊपर भी हमने देखा था, ह्यूमन लैंग्वेज और द सेपियंस लैंग्वेज स्पेशली इज वेरी यूनिक. ठीक है. नाइदर इट इज द फर्स्ट लैंग्वेज ऑफ एनी स्पीशीज, क्योंकि हम देखते हैं कि इवन द अदर एनिमल्स हैव सम काइंड ऑफ लैंग्वेज थ्रू विच दे कैन वॉर्न और सिग्नल और शो लव. ठीक है. लेकिन सो इन दैट मैनर इट इज नॉट द फर्स्ट लैंग्वेज ऑफ एनी स्पीशीज.
It is not even the first vocal language. If you ask the parrot also to recite, ठीक है, जो आइंस्टाइन बोलता है वो भी वो बोल सकता है, पैरेट, राइट. सो अगेन इट इज नॉट अबाउट द वोकैलिटी ऑल्सो दैट वी कैन स्पीक आउट द वर्ड्स, ठीक है. लेकिन जो सबसे मेन कॉम्पोनेंट है अपने ह्यूमन लैंग्वेज का, इट इज दैट इट इज वेरी सपल. दैट मीन्स विथ लिमिटेड साउंड्स. Okay, if we look at various languages, English तो has very less sound. I don't know why it is being so glorified as a language. Even I am speaking in English, but अगर आप देखें हमारे indigenous languages को, जैसे संस्कृत या तमिल, these are the languages that are so rich in vocabulary that there are never ending sounds that you can pronounce. ठीक है, there is ara in such languages which is very much missing in the Roman languages. Okay, nevertheless, so एक तो सपल साउंड है, मतलब कम साउंड्स में हम इनफाइनाइट सेंटेंसेस बना सकते हैं. और दूसरा, वी हैव द एबिलिटी टू टॉक अबाउट समथिंग दैट इज नॉट इवन एग्जिस्टिंग. दैट इज वी हैव द एबिलिटी टू टॉक अबाउट फिक्शन, राइट. वी आर एबल टू टॉक अबाउट लाइज which other species are not able to, and that is what is bringing us together. वो हम नीचे और देखेंगे. अब इन चीज़ों की वजह से जो causes हुए हैं, अब उनके consequences देखते हैं कि what are the consequences of having a cognitive revolution occurring, right? सबसे पहला चीज़ जो था वो है social cooperation. Now we know that क्योंकि हम we are giving less birth because of the bipedal nature, ठीक है. और ईयर इसी वजह से दूसरे भी जो डेवलपमेंट्स हुए थे कि ईयर राउंड सेक्सुअलिटी होता है हम ह्यूमंस में, एटसेट्रा एटसेट्रा. All such stuff happened. So we, because we were born premature, we needed a tribe to raise our children, and that is why we needed social cooperation. So for survival and reproduction, both we needed social cooperation, and that could happen with 10 people also. Lekin to evolve as a species together, we needed a cooperation of large number of things, and that happened because we could, come up with lies, like we could shell out lies, and in fact it is not a lie, it is just a imagined reality, राइट, कि रिलीजन नाम का कुछ होता है, गॉड कुछ होता है, और इस तरह से वी कुड क्रिएट गॉसिप्स. एंड दिस गॉसिप थ्योरी टेल्स अस दैट निएंडरथल्स एंड आर्काइक सेपियंस कुडंट टॉक बिहाइंड देयर बैक. ओके, एंड दैट इज व्हाई दे कुडंट वर्क इन कोऑपरेशन. नाउ ये इसी तरह से कहा जाता है कि गॉसिप की वजह से ही हम एज अ ह्यूमन स्पीशीज वी कुड कोऑपरेट सो वेल. एंड दैट इज व्हाई जो रूमर्स बेचते हैं या रूमर्स को फैलाते हैं, वो एक्चुअली मीडिया का काम करती है, एंड दे आर द ओरिजिनल फोर्थ एस्टेट when we compare it with the the media that we call as a fourth estate, right? So इसी वजह से अगर इसका मतलब ये हुआ कि जैसे लाइक रिलीजियस थ्योरीज में भी बताया जाता है कि गॉसिप नहीं करना चाहिए, आपको सच बोलना चाहिए, एटसेट्रा. दैट मीन्स यू आर लिमिटिंग द वर्ल्ड, राइट. अगर आपको वर्ल्ड को बढ़ाना है, नाउ दिस इज गोइंग टू गेट वेरी अ लॉट ऑफ फिलोसफिकल, बट जस्ट मेंशनिंग इट इन वन लाइन, दैट अगर आपको वर्ल्ड को बढ़ाना है तो आप गॉसिप करेंगे, और अगर आपको वर्ल्ड को घटाना है तो आप gossip नहीं करेंगे. You will try to be as much close to your soul as you can, right? So let's not get into that, but if we talk about the second consequences, we gave birth to the legends, the myths, we gave birth to God himself or herself, who knows, and we gave birth to religion that appeared because of our imagination, right? So, and which is the consequence of a cultural revolution that happened. Clear? So basically we are trying to shell out the fiction in the form of as a manifestation of our imagination that helped us bring cooperation between all the Homo sapiens, right? And then after that came the myths. Okay, myths about cooperating in such a flexible manner that helped us rule the whole world, right? अगर हम देखें चिंपैंजीज का सोशल स्ट्रक्चर, अब ये कॉम्पोनेंट जो है ये आपके प्राइमेट बिहेवियर वाले कॉन्सेप्ट में आप डाल सकते हैं, ठीक है. अपार्ट फ्रॉम वॉट एवर देयर इज देयर इन द सिलेबस एंड वॉट यू रीड इन द बेसिक बुक्स, उसके अलावा अगर आप देखें कि चिंपैंजीज आर हायरार्किकल इन स्ट्रक्चर, ठीक है. वो मानते हैं कि एक अल्फा मेल होता है जो स्ट्राइव करता है सोशल हार्मनी का विद इन द ग्रुप, राइट. और जो दो मेल्स होते हैं वो उस पोजिशन के लिए फाइट करते हैं, जो ज़्यादा केपेबल होगा वो बन जाएगा अल्फा मेल, एंड ही विल ट्राई टू रूल, एंड देन ही विल ऑल्सो ट्राई टू हैव सेक्शुअल कंट्रोल ओवर द फीमेल्स ऑफ द ट्रूप. So this is what alpha males in the chimpanzees do. So this is what the behavior, primate behavior shows. Now, अब ये कितने लोगों को इस तरह से इकट्ठा रख पाता है, कुछ लिमिट तक, ठीक है. The size has to be limited. It cannot be that the पूरा जंगल के चिंपांजीज एक ही अल्फा मेल को फॉलो करें, right? But that is possible in the humans. Okay? अब पहले हुआ करता था मोनार्की, तो पूरे जितना भी उनका जो राज्य या एम्पायर था, उतने सारे जगह पर उन्हीं का रूल चलता था. Right now today Prime Minister is the Sutradhar of the whole nation as such. Like
so many people and they are following one person, right? Again, we are talking about democracy and it is people's rule, etc. But I'm talking in general that one person can have the command when it comes to humans, but that is not possible in other primates. And that happens because we are able to shell out lies, pun intended. But okay. So when two males fight for the position, the one with larger, this has been done. When the number increases, okay, when the number of the chimpanzees increase, the social order destabilizes, right? And then again the groups are shattered, and then again a new form of things, new groups generate and new alpha males generate within that group. Now researchers have documented a prolonged warfare, a genocidal activity among the chimpanzee band, राइट? तो ये सारा फिरोशियस नेचर चिंपांजीज में भी डॉक्यूमेंट किया गया है. तो ये आप प्राइमेट बिहेवियर में बता सकते हैं कि जीनोसाइडल एक्टिविटी तक वहाँ पर प्रमोट की गई है, बिकॉज वंस द ग्रुप गेट्स लार्जर देन इट इज एबल टू बेयर, राइट? तो फिर देर आर बाउंड कि वहाँ पे लड़ाइयाँ होंगी और इतना हद तक बढ़ जाता है कि वहाँ पे जीनोसाइड हो जाता है उनका, राइट? तो स्लॉटरिंग ऑफ नेबरिंग बैंड्स हैपन, सिस्टमैटिक स्लॉटरिंग हैपन्स, राइट? अब इसी तरह से आर्काइक ह्यूमंस का भी मतलब बिहेवियर रहा है, because they were close to the chimpanzees and they were not evolved as homo sapiens. तो वो भी एक लिमिटेड नंबर तक ही, और एक रिसर्चर ने ये नंबर 150 इंडिविजुअल्स तक बताया है, ठीक है? तो होमो सेपियंस जो है वो उससे लार्जर ग्रुप को स्टेबल फॉर्म में मेंटेन कर पाते हैं, लेकिन जो आर्काइक ह्यूमंस थे वो नहीं कर पाते थे, ठीक है? और ये जो हम पिरो के बैठे हैं, जैसे सब, जस्ट फॉर एग्जांपल रिलीजन का जो मिथ हम फॉलो करते हैं, उसकी वजह से हम पूरे दुनिया के जो क्रिश्चियंस है वो एक ही चीज़ को फॉलो करेंगे रिलीजियस मिथ के बेसिस पे, एंड दैट इज वाई वी कैन यूनाइट दैट ऑल क्रिश्चियंस आर सिमिलर और ऑल क्रिश्चियंस आर टुगेदर, राइट? सो इन दैट वे, जस्ट एन एग्जाम्पल. तो इसी तरह से चर्चेस किस मिथ को प्रमोट करते हैं? एक रिलीजियस मिथ को. स्टेट्स किस मिथ को प्रमोट करते हैं? नेशनैलिटी को, कि आप इंडियन हैं तो आप इंडियन, भारत माता के लिए खून दे दीजिए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. तो ये सारे मिथ्स क्रिएट किए हुए हैं. अदरवाइज आर देयर रियल बाउंड्रीज? नो, एवरीथिंग इज मैन मेड. बट देन this is what it is. So we are trying to shell out myths, and that is why we are able to cooperate people. Otherwise, how will we fight the boundaries, and how will we encourage our soldiers to fight for the nation if there is no concept of nation as such, right? So again, nation is a myth, religion is a myth, legalities are myth, judicial systems work on myths. So all these are myths that we have generated so that we can work in cooperation. Now again, this point you can write as an example of your law and justice in the simple societies versus the contemporary societies, right? Now और यही बात उन्होंने कही है कि there are no gods, nations and human rights outside the imagination of humans. ठीक है, रियलिटी में कुछ नहीं है, ये सारी हमारी कंस्ट्रक्टेड इमेजिनेशन है या कंस्ट्रक्टेड रियलिटी है, ये सारा कुछ फिक्शन ही तो है, राइट? अब मॉडर्न बिजनेस के जो लोग हैं उनको उन्होंने कंपेयर किया है बुक में पावरफुल सॉर्सरर्स के रूप में. अब सॉर्सरर्स क्या करते हैं? दे शेयर आउट मैजिक, राइट? तो इसी तरह से मतलब अजीबोगरीब कहानियां बना के वो आपको दे शो मैजिक टू यू, दे आर द ट्राइबल शमन्स. उसी तरह की स्ट्रेंज कहानियां बनाकर मॉडर्न बिजनेस पीपल्स और लॉयर्स आपको झूठ बेचते हैं, ठीक है? अब जो गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट है अकाउंटेंसी का, उसमें हम देखते हैं, और जो सेपरेट लीगल एंटिटी कॉन्सेप्ट है, it is talking about the legal fiction only, कि business as such is going to be there forever. Is there anything that is going to be eternal? No, but we assume it. We create a myth so that we can run an accountancy, like we can have account books, etc, etc, etc. We can run the business and so on and so on, right? Now, during most of the recorded history, property could be owned only by flesh and blood human, but legal persons भी हैं अभी. इसका मतलब ये हो गया कि जब से हमने लीगल फिक्शन का कॉन्सेप्ट इजेक्ट किया है, मतलब कॉर्पोरेशन से व्हाट हम देखते हैं, अगर आप कॉमर्स के स्टूडेंट्स हो तो आपको पता होगा कि वी क्रिएट लीगल पर्सन्स इन द फॉर्म ऑफ कॉर्पोरेशंस एंड दे हैव देयर ओन सेपरेट आइडेंटिटी, दे हैव देयर ओन प्रॉपर्टीज. तो अगर मैंने एक कंपनी स्टार्ट की है XYZ, ठीक है, आई एम XYZ एज अ पर्सन बट माई कंपनी इज XYZ एज अ कंपनी. सो कंपनी के जो भी प्रॉफिट्स होंगे या उनका अगर वो लॉस अकर करती है, दैट इज नॉट गोइंग टू बी बेयर्ड बाय मी, it is going to be bared by all the shareholders that form that company, or the liabilities are going to be there on the company itself. It is not going to come on me. So we have created a legal person altogether which has its own identity basically, ठीक है? For example, अगर how did Dhirubhai Ambani create Reliance? Okay, it was a sacred procedure. He calls it as a sacred procedure or a sacred ritual. तो ये भी आप sacred complex वाले उसमें डाल सकते हैं, sacred practices में, कि किस तरह से एक कंपनी को रजिस्टर किया जाता है और उसका क्रिएशन फॉर्म होता है. उसी तरह से जैसे प्रीस्ट और सॉर्सरर्स ने गॉड्स और डीमंस को क्रिएट किया. सो अगेन
अब इसका मतलब ये नहीं है कि हम झूठ बोल रहे हैं, झूठ नहीं है, बिकॉज रिलायंस हमको दिख रहा है कि एग्जिस्ट करता है, लेकिन क्या वो एक्चुअली पर्सन है, दैट इज समथिंग विच इज देयर इन आवर इमेजिनेशन. सो वो एक क्लियरली लाइन मेंशन करते हैं कि एन इमेजिन्ड रियलिटी इज नॉट अ लाई. ठीक है. अब इसी तरह से हम देखते हैं कि बिकॉज ऑफ cognitive revolution humans started living in a dual reality. एक तो objective reality जो actually physically हमको दिखता है, जैसे हमारी body, जैसे हमारा speech etc. लेकिन एक imagined reality है जो हमने create की है, जो अभी काफ़ी powerful हो गई है. ठीक है. If you talk about humans, humans are the objective reality. Humanity is the objective reality. But what are we focusing on? The religions, the imagined reality that we have created so that we can live under a cooperation, but that cooperation is turning into non-cooperation or rather destruction. तो यहाँ पर आप पॉइंट डाल सकते हैं कि because of the imagined reality and imagined concepts such as religion, communalism as a concept has come up, which is causing the breaking the social fabric of the society, and this you can relate with your 9.3 unit of paper 2. So this is how you can do about it, right? So I think let's keep the discussion of this today यहीं तक, और मैं आपसे मिलूंगी अगले lecture में. So thank you and keep watching, keep sharing and keep liking. Bye.